प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, जमीन आप कब खरीदेंगे, जमीन खरीदने की संभावना क्या होती है, यह हमने आपको बता दिया। संपत्ति प्राप्त करने के योग कब बनते हैं, कब आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदते हैं, आइए वो भी जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल इन दोनों की स्थिति बेहतर हो, इन दोनों की स्थिति ठीक हो, तो आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद पाते हैं। शुक्र का संबंध अगर कुंडली के चतुर्थ भाव से हो, शुक्र अगर फोर्थ हाउस से कनेक्ट करता हो, तो भी बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आदमी खरीद पाता है। शुक्र और चंद्रमा का संबंध अगर कुंडली में हो, वैसे तो शुक्र और चंद्रमा का संबंध एक बड़ा पोटेंट, एक बड़ा मजबूत राजयोग माना जाता है। अगर कुंडली में यह संबंध हो तो व्यक्ति बना बनाया फ्लैट या बना बनाया मकान खरीदता है। कुंडली में अगर पृथ्वी तत्व मजबूत हो, अर्थियल एलिमेंट मजबूत हो, यानी कुंडली में छठा, सातवां और आठवां भाव अगर मजबूत हो, तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदता है। अगर आपका मूलांक 2 हो, यानी जन्म की तारीख 2 हो, 11 हो, 20 हो या 29 हो, मूलांक 4 हो, जन्म की तारीख 4, 13, 22 या 31 हो, मूलांक 6 हो, जन्म की तारीख हो आपकी 6, 15 या 24, तो ऐसे लोग ज्यादातर बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट लेने का प्रयास करते हैं। इसकी संभावनाएं थोड़ी ज्यादा होती हैं। तो अगर कुंडली में संपत्ति प्राप्त करने के योग बन रहे हैं, उसकी दशा चल रही है, तो आप 2 तरह से संपत्ति ले सकते हैं। एक तो आप जमीन ले सकते हैं। अगर मंगल मजबूत दिखाई दे रहा है तो जमीन लेने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, और अगर शुक्र मजबूत दिखाई दे रहा है तो बना बनाया फ्लैट या बना बनाया मकान लेने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। तो आपको ये अंतर करना पड़ेगा कि भाई व्यक्ति की किस्मत में जो संपत्ति का योग बन रहा है वो जमीन लेने का बन रहा है या फ्लैट लेने का या बना बनाया मकान लेने का योग बन रहा है। इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, पहले ही आपको बताया कि संपत्ति के मामले में 2 ग्रह इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मंगल, अगर बात जमीन की होती है, और एक होता है शुक्र, अगर बने बनाए फ्लैट की या बने बनाए मकान की बात होती है। दोनों ही स्थिति परिस्थिति में अगर आप संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं या अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो हर स्थिति परिस्थिति में आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप नियमित रूप से ज्यादा कुछ ना करें, सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपको संपत्ति का लाभ हो, तो निश्चित रूप से आपको संपत्ति का लाभ होगा। तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का फायदा चाहता है, उस व्यक्ति को नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हालांकि ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि कुंडली में योग होना चाहिए। अगर कुंडली में योग है तो उस समय में, उस दशा में आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, तो एक बेहतर और एक अच्छी प्रॉपर्टी आप जरूर ले पाएंगे। अगर हम रत्नों की बात करें, जेमस्टोन की बात करें, तो सलाह लेकर के मूंगा पहनने से भी संपत्ति का फायदा होता है, और सलाह लेकर के ओपल पहनने से भी संपत्ति का फायदा जरूर होता है। तो एक तो आप हनुमान जी की पूजा करिए, अगर प्रॉपर्टी का कोई भी मैटर इन्वॉल्व है तो आपको फायदा होगा। और दूसरा ये है कि सलाह लेकर के एक मूंगा पहन लें या एक ओपल पहन लें। ऐसा करने से भी आपको संपत्ति का लाभ जरूर होगा।
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो संपत्ति के मामले में है कि देखिए, संपत्ति खरीदने के लिए अक्सर लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। तो अगर कर्ज भी लेना पड़ रहा है तो हनुमान जी की पूजा अगर आप संपत्ति खरीदने के समय करते रहेंगे तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा आपको ये होगा कि जो लोन आप लेंगे, जो कर्ज आप लेंगे प्रॉपर्टी के लिए, उस कर्जे को भी आसानी से चुका पाएंगे। तो अगर आप ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।